सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो गाइज मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 का अच्छे से 1/7 पढ़ा था, पूरा एकदम क्लियर किया था। आज भी उसी तरह हम पूरा अच्छे से क्लियर करके तब जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है अम्ल। भाई अम्ल क्षार एवं लवण, अगर हमारा ये चैप्टर है तो हमको ये जरूर जानना है कि अम्ल क्षार एवं लवण होता क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है कि अम्ल। भैया अम्ल क्या है? ठीक है, अम्ल क्या है? हम ये कह सकते हैं कि अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में वो H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसी प्रकार अगर क्षार की बात किया जाए तो क्षार का स्वाद कसैला होता है। एग्जाम्पल में जैसे आंवला, आंवला कभी खाए हो? आंवला का स्वाद कसैला होता है। तो अर्थात उसमें क्षार होता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है भाई रसायन की क्षेत्र में, यहाँ पास H+ आयन अम्ल को प्रदर्शित करता है और OH- आयन क्षार के लिए है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये अम्ल होते हैं। और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और क्षार क्या होता है कि क्षार का स्वाद कसैला होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्लियर? मैं अब आगे बढ़ता हूँ इनकी कुछ रासायनिक गुणधर्मों की, कि ये अम्ल जो होते हैं धातु से अपक्रिया करके क्या बनाएंगे, या फिर अधातुओं से अपक्रिया करके क्या बनाएंगे, या फिर ऑक्साइड धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएंगे। ये सब की बात अब आगे होगी। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा लंबा ना किया जाए, इसलिए खत्म करते हैं इसको। अब अम्ल की पहला रासायनिक गुणधर्म कहने का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पास रासायनिक गुणधर्म में पहला नंबर कि क्या होता है जब अम्ल धातुओं से अपक्रिया करते हैं, धातुओं से क्रिया करते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है भैया रासायनिक गुणधर्म की, कि क्या ये अम्ल की पहली प्रॉपर्टी है। क्या होता है जब अम्ल धातुओं से अपक्रिया करते हैं। मान लिया जाए कोई अम्ल है और उसको किसी धातु के साथ अपक्रिया कराई जाए तो वो क्या बनाएगा, यही पूछ रहा है यहाँ पास कि क्या होता है जब अम्ल धातुओं से अपक्रिया करते हैं। तो ठीक है भाई, हम बताते हैं कि क्या होता है, जरा गौर करिएगा। जब अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। जब अम्ल की धातुओं के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहां पास जल लिखते क्या भाई? क्या होता है जब अम्ल धातुओं से क्रिया करता है? हम यही बताएंगे
कि जब अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब देखिए भाई यहां पास लिखेंगे कि अम्ल प्लस में धातु, कहीं कहीं धातु प्लस अम्ल भी लिखा रहेगा, तो ये क्या बनाएगा कि लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो अभिक्रिया थी कि जब अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। देखना, अम्ल यहाँ ले लिया जाए Cl प्लस में धातु ले लिया जाए कैल्शियम ले लिए। अब देखो, अच्छा धातु की बात है तो हम धातु यहाँ मान लिया जाए सोडियम ले लिए भाई, सोडियम तो बनाएगा क्या, देखना Na प्लस में है, Cl माइनस होता है, H प्लस होता है। तो हमको ये तो भाई क्लियर से एकदम पता होना चाहिए कि जब हम ये बता दिए कि लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा तो हमको लवण यहाँ पास प्राप्त करना है। कैसे, सोडियम प्लस है, Cl माइनस है। भैया सोडियम, इसके बारे में कल चर्चा हुई थी, सोडियम 11 नंबर पे है और Cl 17 नंबर पे है। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, Cl की वैलेंसी भी 1 होती है। आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड। प्लस में हम क्या मिलता है हमको, हाइड्रोजन गैस। अब ठीक है भाई, अब ठीक है, लेकिन यहाँ पास एक बात का झमेला है। झमेला ये है कि भाई सोडियम यहाँ पास अकेला है, यहाँ भी अकेला है, ठीक है। Cl इधर अकेला है, Cl भी अकेला है, ये भी ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ 2 हो गया, इस साइड 2 हो गया, यहाँ पास 1 है। भाई ये तो हमारे उत्पाद हैं, उत्पाद, तो संतुलित तो करना पड़ेगा भाई। अब संतुलित तो कैसे देखना है यहाँ भाई, अगर हाइड्रोजन 2 करना है तो इसके आगे भी यहाँ 2 लगा दिए हम। क्या लगाए, 2 लगा दिए, 2। जब हाइड्रोजन में Cl में आगे 2 लगा दिए तो Cl भी 2 हो गया। अब चलो ठीक है, यहाँ हम 2 लगा दिए Cl के लिए, Cl को भी बराबर करने के लिए 2 लगा दिए। अब सोडियम भी 2 हो गया तो सोडियम को भी 2 लगाकर बराबर कर देंगे। अब सही है। अब हमारी अभिक्रिया कैसी है, संतुलित हो गई भाई, संतुलित। संतुलित हो गई। क्या रेड पेन नहीं दिख रहा है क्या भाई, ठीक है, हम ब्लैक से लिख दे रहे हैं, ब्लैक से कर दे रहे हैं भाई, संतुलित है। संतुलित अभिक्रिया हो गई, समीकरण एकदम संतुलित है भाई। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एवं धातु को परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो आपस में जब अभिक्रिया कराते हैं तो मिलता क्या है भाई, लवण और जल। इसका नाम हो जाएगा, हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो स्वयं सोडियम है, सोडियम। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बोले तो हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो इतना तो क्लियर होना चाहिए भाई। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ये पहला था, दूसरा समझते हैं। मान लिया जाए मैग्नीशियम धातु की H2SO4 के साथ क्या करा दी अभिक्रिया। वो कोई ये नहीं कहेगा कि सर अभी तो धातु इधर लिखे थे अब इधर लिख दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। वो चाहे आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, अभिक्रिया तो वैसे ही मिलेगी। हमको मिलेगा कहाँ, लवण प्लस जल ही मिलेगा, वो सॉरी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। ठीक है, देखना है ये अभिक्रिया कराए, मिलेगा मैग्नीशियम। देखना SO4 माइनस में है, H2 प्लस में होता है, मैग्नीशियम प्लस में।
इसका प्लस माइनस के साथ जाएगा, ये तो सबको आना चाहिए भाई। MgSO4 हो जाएगा, प्लस में H2 अकेला बचेगा, H2 मिलेगा। अब ज़्यादा चर्चा ना करके हम तो यही बताएंगे कि भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। इतना क्लियर। तो चलिए अब इसके आगे का पॉइंट देखते हैं भाई कि अब भाई हम क्या पढ़ रहे थे कि अम्ल धातुओं से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है भाई। अब अगला पॉइंट जिसे हम पढ़े थे कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है। अब अगला पॉइंट हमारा यही होगा कि अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है। तो चलिए लिखते हैं। नहीं, क्या होता है, क्या होता है जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, के साथ क्रिया करता है। भाई क्या होता है जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ ही क्रिया करता है, तो देखना यहाँ पास क्या होता है बता रहे हैं भाई। जब अम्ल धातु कार्बोनेट, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, तब लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलता है। क्या, जल मिलता है। एक सिंपल सी भाषा में अगर लिखा जाए तो कहने का मतलब इसकी अब क्रिया क्या हो जाएगी। सिंपल सी भाषा में अगर लिखा जाए तो इसकी अब क्रिया कुछ इस प्रकार होगी कि अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट। जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलता है। तो यह क्या मिलेगा, लवण CO2 प्लस में H2 ये मिलता है। ये हमको अगर याद है तो हम भाई आराम से अभिक्रिया कर लेंगे। अगर हमको ये याद है तो अभिक्रिया आराम से आ जाएगी। कैसे देखना, मान लिया जाए H2SO4 यहाँ अम्ल ले लिए, प्लस में धातु कार्बोनेट की जगह Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लिए, और इसको जब अब क्रिया कराएंगे तो अब देखना मिलेगा का Na2SO4 मिल जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट मिल जाएगा जो कि लवण है। प्लस में दूसरा पॉइंट हम यहाँ बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कैसे मिलता है देखना भाई, ये Na जो है SO4 के साथ चला गया, Na SO4 के साथ चला गया, बचा क्या, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। जब यहाँ से CO2 निकल जाएगा तो एक O इधर बचे रहेगा, तो H2 यहाँ से मिल जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से एक O मिल जाएगा और एक H यहाँ से मिल जाएगा,
बचेगा क्या, H2O। तो समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो ये फिर से मैं लिख देता हूँ इसे। यहाँ क्या था, Na2CO3। अब समझिए भाई, यहाँ पास ये अम्ल क्या है, H2SO4 हमारा अम्ल हो जाएगा और Na2CO3 धातु कार्बोनेट हो जाएगा। अब क्रिया आपस में किए बनाए क्या, सोडियम सल्फेट, जो कि क्या है, लवण। नाम क्या है इसका, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और ये क्या है, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, जल है। फिर क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि अम्ल है। बोले तो इसे अम्ल राज भी कहते हैं, अम्ल राजा भी कहते हैं और तेजाब भी कहते हैं। चलिए मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, हाइड्रोजन सल्फेट। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन अर्थात अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया किया, लवण बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया। तो अगली रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। यहाँ पास HCl ले लो, प्लस में CaCO3, अर्थात HCl हमारा अम्ल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएगा क्या भैया, देखना, CaCl के साथ चला जाएगा, CaCl के साथ मिल जाएगा भाई, तो बनेगा क्या है यहाँ, Ca। देखना भाई, कैल्शियम 20 नंबर पे है, इसकी वैलेंसी होती है 2, वैलेंसी 2 होती है। Cl 17 पे इसकी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता है, आप समझ लीजिए भाई। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ क्या, CaCl2, CaCl2 मिल गया, CaCl2 मिल गया। अब इधर से CO2 मिल जाएगा, CO3 से CO2 बन जाएगा, एक O यहाँ से मिल जाएगी, H यहाँ से मिल जाएगा, बनेगा क्या, H2O। अब कोई ये नहीं बोलना कि सर यहाँ H अकेला है, अकेला नहीं भाई, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की 1 है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा H2O। समझ में आया, ठीक, ऐसे बनता है H2O। आप नाम इसका जान लीजिए, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम जानते हो, जल वो भी तुम जानते हो, ठीक है। हम इसके आगे का पॉइंट की बात करते हैं कि अम्ल धातु से क्रिया किया तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनी, धातु कार्बोनेट से किया तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनी। आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट यहाँ पास कॉमन रहेगा, चाहे उसे नोट पॉइंट में भी आप लिख लीजिए कि जब नोट पॉइंट कुछ ऐसा है, जब अम्ल की क्रिया, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया, सॉरी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भाई, कहने का मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो फिर भी हमें प्राप्त यही होगा, कहने का मतलब लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है भाई। अब हम ये जानेंगे कि भाई अब तक अम्ल से जाने की क्या क्या बनता है जो जिससे क्रिया करता है, लेकिन अब ये जानेंगे कि अगर अम्ल और क्षार की ही आपस में क्रिया करा दी जाए, अम्ल और क्षार की ही परस्पर अगर क्रिया करा दी जाए तो बनेगा क्या, देखना है आपस। अम्ल एवं क्षार की, तीसरा पॉइंट, जब नहीं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है जब
अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है। परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है। भाई क्या होता है जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है? तो देखना यहां पास, जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है, परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है, तब लवण तथा जल, लवण तथा जल बनता है। भाई जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है। ठीक, अब देखना है यहाँ पास रिएक्शन इसकी। इधर अम्ल की क्रिया करा दी किससे? क्षार से। तो बनेगा क्या? लवण प्लस में जल, और इसी क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। भाई पेपर में पूछेगा तो यही पूछेगा, ना कि तुमसे पूछेगा कि चलिए बता दीजिए अम्ल क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा। आपको भ्रमित करने के लिए देगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप सीधा बोलना कि जब अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और फिर नीचे एक एग्जाम्पल कुछ ऐसे लिखना है। भाई अम्ल लिख देना HCl प्लस में, क्षार लिखना है तो मान ले यहाँ क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H प्लस आयन है अम्ल है, OH माइनस आयन है क्षार है। अब क्रिया किए तो बनाएंगे क्या? लवण तथा जल। लवण कैसे बनाएंगे देखना, KCl पोटेशियम प्लस में Cl माइनस में, बना क्या? KCl पोटेशियम क्लोराइड, मतलब कि लवण। और ये क्या बना? H और OH, यहाँ से एक H और OH अभिक्रिया करके बनाया क्या? H2O। भैया एक H 2H O, 2H और O बराबर H2O। ठीक, तो ये हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो अगर एक नई कॉपी भी बना लो तो भी कम पड़ जाएगा, इतनी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम से, अगर पूछेगा तो इस चैप्टर से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरी एक, अम्ल का काम खत्म। अब देखते हैं कि क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। क्षारक के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो ठीक है, इसे सफा कर देते हैं भाई। देखिए एक पॉइंट है कि क्या होता है जब अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं, तो लिखना उसे भी देख लेना भाई। चौथा पॉइंट है कि क्या होता है जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है। क्या होता है जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है, तो कैसे करता है यहां देखना भाई, ज्यादा ना लिखा के हम बता रहे हैं कि अम्ल प्लस में धातु ऑक्साइड। भैया रिएक्शन जान लो, सीधा यहीं से बना लेना यार, टाइम बहुत लग रहा है। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, जब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण प्लस में जल। अब ये मत बोलो कि सर जी ये सब में लवण प्लस जल ही बनाएगा क्या? हाँ बनाएगा भाई, क्योंकि उसका काम है बनाना, जो मिलेगा वो बनाएगा। ठीक,
भाई उसको लवण अर्थात अम्ल से धातु ऑक्साइड में अगर लवण मिल रहा है तो लवण बनाएगा। कैसे बनाएगा, अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl ले लिया जाए और यहाँ पास सोडियम ऑक्साइड ले लिया जाए तो बनेगा क्या, NaCl। Na प्लस में है, O माइनस में, Cl माइनस H प्लस है तो NaCl प्लस में H और O ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो H2O बना देंगे। भैया ये क्या है, लवण है। लवण बोले तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, अम्ल है भाई, अम्ल। हाइड्रोजन क्लोराइड अभी बताए थे। ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। चलिए, ये अभिक्रिया भी आपकी कंप्लीट हुई कि क्या होता है जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है। इसी के साथ एक दूसरी अभिक्रिया क्षार के बारे में देखते हैं कि क्या होता है, क्या होता है जब क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करता है, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करता है। क्या होता है जब क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करता है। तो देखिएगा कि क्या होता है जब क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करता है। हम बता रहे हैं भाई कि क्या होता है, देखना। क्षार, क्षार प्लस में अधात्विक ऑक्साइड, थोड़ा हल्का लग रहा है क्या, क्षार प्लस में अधात्विक ऑक्साइड। ये भी क्या बनाएगा, लवण और जल, लवण तथा जल। देखें, क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अधात्विक ऑक्साइड जैसे अधात्विक ऑक्साइड CO2 मान लिया जाए, यहाँ CO2 बनाएगा क्या, देखना KCO3 प्लस में H2O। ये बनाएगा KCO3 प्लस में H2O। ठीक है भाई, ये क्या है, क्षार। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कहते हैं अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड ये क्या है, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। ये जल। इतना तो क्लियर हुआ होगा भाई। अब आगे बढ़ते हैं। K2 यहाँ पास 2 रहेगा भाई, तो इतना समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहीं से आपका क्या होता है जब ऐसे वाले क्वेश्चन खत्म। लगभग 2 लेसन से जितने भी क्वेश्चन थे कि क्या होता है जब धातु ऑक्साइड से क्रिया अम्ल करता है या फिर क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करता है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे परीक्षा में 1-1 नंबर में कि क्या होता है जब, इसको बताना रहेगा आपको। तो भाई उस टाइप के क्वेश्चन मैंने लगभग बता दिए हैं कि क्षार या अम्ल जिससे अपक्रिया करके क्या बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया से। अगर थोड़ा भी पसंद आए हो तो मेरे सपोर्ट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
बाकी चलते हैं। ओके बाय, लव यू, टेक केयर।